हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से और डेरिवेटिव करना सीखेंगे रूट कोसेक एक्स का बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके दो और नाम भी है, एब इनिशियो मेथड या डेल्टा मेथड, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो रूट कोसेक एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ स्पेशली हमें जो मेथड यूज करना है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो रिक्वायरमेंट किस चीज का है इस मेथड के लिए कि क्वेश्चन में एफ एक्स आपको हमेशा गिवन होगा, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहां पर एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू। अब सोचिए कि एफ एक्स प्लस एच कैसे आएगा, तो क्वेश्चन में जहां जहां आपको एक्स दिख रहा हो वहां आप एक्स प्लस एच कर दें। अब जो इकलौता फॉर्मूला इसमें यूज करना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल में, वो फॉर्मूला क्या है देखिए कि भाई एफ एक्स है ना, तो उसका डेरिवेटिव किससे डिनोट किया जाएगा, एफ डैश एक्स से। और इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होल अपॉन एच। मतलब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, फॉर्मूला आपको, फॉर्मेट आपको यही लगाना है। दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, फॉर्मूले में इंसर्ट करना है और सॉल्व करना है। तो चलिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, कितना वैल्यू है देखिए ये रहा, और इसका कितना वैल्यू है ये रहा, तो पुट करते हैं। तो कोसेक एक्स प्लस एच माइनस का अंडर रूट ऑफ कोसेक एक्स होल अपॉन एच। ध्यान रखिएगा कि लिमिट वाले क्वेश्चन में अगर न्यूमरेटर में इंडिविजुअल टर्म्स पे रूट लगाओ, ध्यान से देखिए इंडिविजुअल टर्म पे रूट है, बीच में साइन की कोई टेंशन नहीं, प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कि इंडिविजुअल टर्म पे रूट होना चाहिए न्यूमरेटर में। तो क्या करिए, इस साइन को करिए रिवर्स, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और पूरे टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही फॉर्मेट है, करके दिखाता हूं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। क्या करना है देखो, पहले इसको तो एज इट इज कॉपी कर दो कि कोसेक एक्स प्लस एच माइनस का कोसेक एक्स होल अपॉन एच। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड, साइन उल्टा करके, तो इंटू कोसेक एक्स प्लस एच प्लस माइनस था ना तो प्लस कर दिया, कोसेक एक्स होल अपॉन सेम नीचे कोसेक एक्स प्लस एच प्लस कोसेक एक्स। इसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, और ब्रैकेट का ध्यान रखें, पूरा टर्म सेम है, बस साइन को रिवर्स करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा कब करना है, जब लिमिट के क्वेश्चन में न्यूमरेटर में इंडिविजुअल टर्म पे रूट हो। बस अब जरा ध्यान से देखिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। जरा न्यूमरेटर को चेक करो, कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, a माइनस बी, a प्लस बी। नाउ व्हाट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टेप के सामने सिंस डालिए, स्टेप के सामने सिंस डालिए और आइडेंटिटी लिखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है, ये होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो चलिए वही लगाते हैं, तो a माइनस बी, a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोसेक एक्स प्लस एच पूरा a वाला टर्म है, ये b वाला टर्म है, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक, होल अपॉन। अब डिनोमिनेटर का काम खत्म, एज इट इज कॉपी करते जाइए एंड स्टेप तक, कुछ करना ही नहीं है आपको डिफरेंट। तो h कोसेक एक्स प्लस एच रूट के अंदर प्लस रूट ऑफ कोसेक एक्स और ब्रैकेट लगा दीजिए और कॉपी करते जाएंगे एंड स्टेप तक। अगला स्टेप देखिए, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, चेक करो, रूट पे स्क्वायर, रूट पे स्क्वायर, तो रूट भी गया और स्क्वायर भी गया, तो क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स होल अपॉन एच, फिर अंडर रूट में कोसेक एक्स प्लस एच प्लस कोसेक एक्स। ठीक है, अब जरा स्टेप देखो, न्यूमरेटर में टैन हो, कॉट हो, सैक हो या कोसेक हो, याद रखिएगा कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास। तो क्या करें फिर न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए, हर टर्म को साइन कॉस में खोलने की कोशिश करें। न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, कोसेक है ना,
तो कोसेक ए माइनस कोसेक बी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ठीक है साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। क्या आएगा देखो हमारे पास, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो कोसेक किसका रिवर्स होता है, कोसेक साइन का रिवर्स होता है, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन साइन एक्स होल अपॉन, डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज करना ही नहीं है, उसको तो आप एज इट इज सिर्फ कॉपी करते जाइए, लास्ट में जाकर वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब क्या लग रहा है कि न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं, दो फ्रैक्शनल नंबर के बीच में प्लस या माइनस हो तो सिर्फ एलसीएम में हमारा स्टेप हो सकता है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, चलिए एलसीएम लीजिए, न्यूमरेटर में कितना आएगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, तो अब न्यूमरेटर में ऊपर कितना आएगा, चेक करिए इस साइन एक्स प्लस एच में कौन सा टर्म मैच नहीं हो रहा, भाई साइन एक्स प्लस एच से साइन एक्स प्लस एच तो मैच हो रहा है, साइन एक्स मैच नहीं हो रहा तो साइन एक्स आएगा, और इंटू न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 लिखा है तो 1 से इंटू करेंगे साइन एक्स को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस अभी साइन एक्स में कौन सा टर्म मैच नहीं हो रहा, भाई साइन एक्स से साइन एक्स तो मैच हो रहा है, साइन एक्स प्लस मैच नहीं हो रहा, इंटू 1, तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये न्यूमरेटर आ जाएगा, होल अपॉन डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज कॉपी कर दीजिए, तो कोसेक एक्स प्लस एच रूट के अंदर प्लस रूट ऑफ कोसेक एक्स, ठीक। अब जरा यहां देखें तो आइडेंटिटी लग रहा है साइन ए माइनस साइन बी का, एंड व्हाट इज साइन ए माइनस साइन बी, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। अब कुछ बुक्स में कॉस वाला टर्म पहले लिखा हुआ है, साइन वाला बाद में, तो भाई मल्टीप्लीकेशन में तो है, क्या फर्क पड़ता है कि साइन पहले लिखा है या कॉस पहले लिखा, तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, लगाते हैं साइन ए माइनस साइन बी, फॉर्मूला लिख ही दिया, तो 2 साइन ए और ये है बी, तो ए माइनस बी अपॉन 2, तो ए माइनस का बी और अपॉन 2, इसी तरह से कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, तो कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, फॉर्मूले को बहुत ध्यान से लगाना कि ए और बी का वैल्यू क्या है, और सारा एज इट इज कॉपी करते जाइए, कुछ काम नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही डिनोमिनेटर है, तो दोनों के दोनों एक साथ आ जाएंगे, और मैं इसका तरीका आपको भी समझा दूंगा कि मैं दोनों को एक साथ कैसे लिख सकता हूं, तो एज इट इज बस कॉपी कर रहे हैं, कोसेक एक्स प्लस एच और प्लस रूट के अंदर कोसेक एक्स। अब जरा ध्यान से देखो कि दोनों डिनोमिनेटर एक साथ कैसे आ गए, सिंपल सा लॉजिक है, ये क्वेश्चन का जो पार्ट है वो ऐसे ही तो लिखा है कि ये जो x अपॉन वाई है, ये जो x अपॉन वाई है डिवाइड हो रहा है z से, इसी तरह से तो लिखते हैं इसको, तो कैसे लिख सकता हूं कि x अपॉन वाई डिवाइड हो रहा है z से, रेसिप्रोकल करो, मतलब इसको हम कहते हैं 1 अपॉन z, भाई डिवाइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो z डिवाइड में चला जाएगा ना, तो चेक करो क्या z और y डिनोमिनेटर में नहीं आ गए, तो z y डिनोमिनेटर में आ गए, तो मैंने भी z और y को डिनोमिनेटर में रख दिया, मतलब मैथमेटिक्स का लॉजिक है कि दो डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में लिखे हो तो दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब क्या करो, जरा ब्रैकेट के बाहर माइनस है खोलते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, खोलिए 2 साइन एक्स माइनस एच होल अपॉन 2, यहां कुछ नहीं करना, कॉस तो x प्लस एच, तो ये हो गया 2x प्लस एच और अपॉन 2, नीचे के डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, बस कॉपी कर दीजिएगा, तो साइन x प्लस एच लिखा है इंटू साइन एक्स लिखा है, h लिखा है, और फिर ब्रैकेट में लिखा है रूट के अंदर कोसेक x प्लस एच और प्लस रूट के अंदर कोसेक x, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, x से x चला गया, क्या बचा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बचेगा 2 साइन माइनस का h अपॉन 2, यहां क्या बचेगा, इस डिनोमिनेटर के 2 को दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए, तो कॉस x प्लस एच अपॉन 2, फिर होल अपॉन एज इट इज कॉपी, तो साइन x प्लस एच बचा, साइन x बचा, h बचा,
अंडर रूट के अंदर कोसेक एक्स प्लस एच और प्लस रूट ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, अब एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी कि अगर साइन के एंगल का माइनस है तो वो माइनस अपने आप बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर्टी क्या है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो एक तो ये माइनस बाहर लाना है, ये तो प्रॉपर्टी है आपके ट्रिग्नोमेट्री की। और लिमिट्स की एक प्रॉपर्टी में लगाऊंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x होल अपॉन x इज इक्वल टू 1। वो किस तरह से कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो जो साइन का एंगल है वो एग्जैक्टली नीचे लिखा होना चाहिए, तो 1 लिख दूंगा। अब इन दोनों को मैं यूज कैसे करता हूं वो अगले स्टेप में बताता हूं। सबसे पहले साइन के एंगल का माइनस बाहर करते हैं, तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन h अपॉन 2 एज इट इज, कोई चेंज नहीं, एज इट इज लिखना है सारा, cos x प्लस h अपॉन 2 होल अपॉन डिनोमिनेटर पूरा एज इट इज, कोई चेंज नहीं, साइन x प्लस h इंटू साइन x फिर इंटू h फिर ब्रैकेट में सब इंटू रूट कोसेक x प्लस h प्लस अंडर रूट ऑफ रूट कोसेक x। अब जरा देखो इस प्रॉपर्टी की बात करें, साइन का एंगल कितना है h अपॉन 2, जबकि डिनोमिनेटर में कितना लिखा है सिर्फ h। अगर यहां पर h अपॉन 2 होता तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से तो मैं 1 लिख देता सीधा। तो मैंने क्या किया, h अपॉन 2 चाहिए ना, सिर्फ h लिखा है तो 2 से किया डिवाइड और 2 से किया मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखो ये वाला जो स्टेप है वो हो गया 1, तो बचा क्या, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस का 2 बचा हुआ है, cos x प्लस h अपॉन 2 बचा हुआ है होल के नीचे, साइन x प्लस h बचा हुआ है, साइन x बचा हुआ है, एक 2 बचा हुआ है और ये रूट वाले दोनों टर्म बचे हुए हैं। एज इट इज कॉपी कर दीजिए, कोई काम नहीं है इनका, सारा काम हमारा न्यूमरेटर से होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये वाला 2 से ये वाला 2 चला गया। अब क्या करें, ये जो h टेंड्स टू 0 है पूरे क्वेश्चन में जहां जहां h दिखाई दे रहा है वहां 0 इंसर्ट कर दें, और क्योंकि आप लिमिट इंसर्ट कर रहे हो तो लिमिट लिखना बंद कर दें। तो अगला स्टेप देखिए, तो f डैश x इज इक्वल टू, क्योंकि हम h पुट कर रहे हैं, क्योंकि h का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो मैंने बोला था कि लिमिट लिखना बंद, क्या बचा, माइनस बचा, cos x बचा होल अपॉन, यहां क्या बचेगा देखो, सिर्फ साइन x बचेगा क्योंकि यहां पर भी h मैंने 0 पुट कर दिया, सी वाला साइन x एज इट इज, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ h की जगह फिर 0, तो कितना आ गया, रूट के अंदर कोसेक x प्लस रूट के अंदर कोसेक x। तो चेक करो व्हाट इज कॉस अपॉन साइन, कॉट हो गया, तो f डैश x इज इक्वल टू, माइनस तो जहां पर है वहीं रहेगा, तो कॉस अपॉन साइन इज कॉट, ये साइन ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, रिवर्स होकर कोसेक हो जाएगा। अब रूट कोसेक x कितना हो गया, 2 रूट कोसेक x। बस अब आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट कोसेक x का सिंपल डेरिवेटिव भी करते तो यही आंसर आता, क्या, माइनस का कोसेक x कॉट x अपॉन 2 रूट कोसेक x। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।